हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर बिहार करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ हमारा करंट अफेयर्स अपडेट होता है। दोस्तों, बीपीएससी में आप देखें कि बहुत बड़ा आंदोलन चला, अभी भी आंदोलन चल ही रहा है, जिसके कारण हम लोग छात्रों का सपोर्ट किए और उसी में दोस्तों हम लोगों ने वीडियो नहीं डाला। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे चूंकि आपके और नए एग्जाम आएंगे बिहार दारोगा, तो उसकी तैयारी के लिए मुझे करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपका अपलोड होगा डेली। तो बिहार करंट अफेयर्स का मैं आपके लिए दिसंबर 2024 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसको पढ़ने के बाद आपका दिसंबर का एक भी बिहार करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बिहार के किस जिले के क्रिकेट खिलाड़ी सुमन कुमार ने कूच बिहार क्रिकेट ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो दोस्तों, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के क्रिकेट खिलाड़ी सुमन कुमार ने कूच बिहार क्रिकेट ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले के 900 से अधिक कलाकारों ने 182 विषयों पर विश्व की सबसे लंबी 1900 फीट लंबी मिथिला पेंटिंग बनाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, मधुबनी में, बिहार के मधुबनी जिले के 900 से अधिक कलाकारों ने 182 विषयों पर विश्व की सबसे लंबी 1900 फीट लंबी मिथिला पेंटिंग बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा है। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले नवीन नयन को लंदन में लीडरशिप और इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये मधेपुरा के रहने वाले हैं। बिहार के मधेपुरा के भिरखी के रहने वाले नवीन नयन को लंदन में लीडरशिप और इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। मधेपुरा धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध जिला है। चंडी स्थान, सिंहेश्वर स्थान, बाबा शिशु राउत मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ का रेल कारखाना पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। मैथिली यहाँ की प्रमुख भाषा है। इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान की ओर से वाटर ट्रांसवर्सिटिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से बिहार के किस विभाग को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, कृषि विभाग को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान की ओर से वाटर ट्रांसवर्सिटिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल यह अवार्ड लेने 6 दिसंबर को दिल्ली गए थे। सभी जिलों के 5-5 गांवों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए छोटी और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है। बिहार के कृषि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। पहली बार 2011-12 में धान में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। दूसरी बार 2012-13 में गेहूं के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। 2015-16 में मोटी अनाज के तहत मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए तीसरा कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। 2016-17 में मक्का उत्पादन के लिए चौथा कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। 2017-18 में गेहूं उत्पादन के लिए बिहार को 5वां कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। बिहार की पंचायतों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बुधवार को सतत विकास पुरस्कार 2024 से कितने पुरस्कारों से? देखिए, बिहार की पंचायतों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 पुरस्कार दिए हैं, ठीक है। 3 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिला है। देखिए, इसमें बिहार की 3 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 दिसंबर 2024 को सतत विकास पुरस्कार 2024 से नवाजा है। इनमें मुजफ्फरपुर का जजुआर मध्य, नालंदा की परथू व जहानाबाद की पुनहाड़ा पंचायत शामिल है। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में तीनों पंचायतों को सतत विकास पुरस्कार 2024 दिया गया है। स्वस्थ ग्राम पंचायत विषय पर मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड की जजुआर मध्य पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर का 3रा स्थान प्राप्त किया है। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त ग्राम पंचायत विषय पर नालंदा जिले के एकंगर सराय प्रखंड की परथू ग्राम पंचायत को भी 3रा स्थान, जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड की पुनहाड़ा पंचायत को सुशासन युक्त ग्राम पंचायत के लिए 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने विजेता पंचायतों को डिजिटल माध्यम से इनामी राशि दी है।
बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इनके लिए तीनों ग्राम पंचायतों को बधाई दी है। समारोह में राज्य के 22 जिलों से 48 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों याद रखिए, बिहार की 3 पंचायतों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतत विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की अप्रैल 2024 से 26 नवंबर 2024 तक की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के मामले में प्रथम स्थान पर आया? तो दोस्तों यह मुजफ्फरपुर जिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के मामले में पूरे देश में पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। आयोग की तरफ से जारी अप्रैल से 26 नवंबर तक की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर उक्त 3 क्षेत्रों में अव्वल आने के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी तीसरे स्थान पर रहा है। 2 क्षेत्रों में प्रथम एवं 1 में तीसरा स्थान मिलने पर जिले को इनाम के तौर पर 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगस्त माह की रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में बेगूसराय जिला प्रथम स्थान पर आया है। अन्य जो इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, जो यानी एग्जामों में पूछे जाएंगे, उसको देखिए। 6वीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रैंकिंग 2024 में बिहार का 16वां स्थान है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 में बिहार का रैंकिंग सबसे पीछे 97वें स्थान पर है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में बिहार का स्थान 36वां सबसे गरीब राज्य है। 33.76% लोग गरीब हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार की रैंक 15वां है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पहचाने गए आकांक्षी जिलों में शीघ्रता पूर्वक और प्रभावी बदलाव लाना था। भारत सरकार ने देश के 28 राज्यों के 115 जिलों की पहचान की, जिनका सामाजिक आर्थिक संकेतक खराब है। अब बात आ गई दोस्तों नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में भी जान लिया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम हैं। वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मखाना की खेती से 50,000 किसानों को जोड़ने का निर्णय लिया है। बिहार में मखाना विकास योजना कब से संचालित की जा रही है? तो 2019-20 से। दिसंबर 2021 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। एक जिला एक उत्पाद के तहत 6 जिलों दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, कटिहार एवं अररिया में मखाना उत्पाद नामित है। राज्य सरकार के द्वारा मखाना विकास योजना का संचालन 2019-20 से किया जा रहा है। बिहार के मिथिला मखाना को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री टैग मिलने के साथ ही 5वें उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। इससे पहले 2016 में भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी धान, नवादा के मगही पान, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। देश में 80% मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मरचा धान के चूड़ा को जीआई टैग मिला है। मरचा धान की आकृति अन्य धान से काफी अलग है। काली मिर्च की तरह होता है यह, इसलिए इसको मिर्चा या मरचा धान के नाम से जाना जाता है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। नालंदा बिहार शरीफ हरनौत की रहने वाली किस खिलाड़ी ने थाईलैंड में आयोजित विश्व पैरा ओलंपिक्स यूथ गेम्स के भाला गोला फेंक या शॉटपुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और बिहार का नाम रोशन किया है? दोस्तों ये गोल्डी कुमारी हैं। नालंदा बिहार शरीफ हरनौत की रहने वाली गोल्डी ने थाईलैंड में आयोजित विश्व पैरा ओलंपिक्स यूथ गेम्स के गोला फेंक या शॉटपुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत और बिहार का नाम रोशन किया है। बिहार खेल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी थोड़ा आपको दे देते हैं, जान लीजिए। बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। बिहार के जमुई विधायक श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक में चयनित होने वाली बिहार की पहली एथलीट बन गई हैं। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में बिहार के सारण के अशोक कुमार ने कांस्य पदक जीता है। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जमुई के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार ने 2 स्वर्ण पदक सहित 5 पदक जीते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कुल 8 पदक जीते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने 1 कांस्य पदक जीतकर बिहार 115वें स्थान पर रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के अररिया जिले के खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। बिहार के बेगूसराय के प्रियांशु ने चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। सारण के हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया गया है। बिहार के पूर्णिया की मीरा कुमारी को भारतीय पैराशूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है। बिहार के बेगूसराय जिला की पहलवान जूही कुमारी ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम राजगीर में पहली बार आयोजित एशियाई हॉकी महिला कप में भारत ने चीन को हराकर खिताब जीत लिया है। बिहार की बेटी माही श्वेतराज ने 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बिहार के शटलर प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में खिताबी हैट्रिक के साथ 5वां विश्व खिताब जीत लिया है। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट में बिहार को 4था स्थान मिला है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो दोस्तों आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो गोल्डी कुमारी ने इतिहास रचा है। पटना के गांधी मैदान में 6 दिसंबर 2024 से आयोजित पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। पुस्तक मेला 2024 पद्म भूषण स्वर्गीय शारदा सिन्हा तथा पद्म श्री उषा किरण खान को समर्पित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किया। पुस्तक मेला 2024 का थीम पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण सुरक्षा अभी रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुस्तक मेला में लगाई गई पेंटिंग प्रदर्शनी तथा विकसित भारत @2047 फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता अभियान का भी उद्घाटन किया है। पुस्तक मेला 6 दिसंबर से 17 दिसंबर 2024 तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने मेले में 2016 में शुरू की गई जल जीवन हरियाली अभियान का भी जिक्र किया है। बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ के कल्याण बिगहा में आयोजित इंदौर शूटिंग रेंज में 26वीं ऑल इंडिया शूटिंग रेंज चैंपियनशिप 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों दिव्या श्री ने। बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ के कल्याण बिगहा में आयोजित इंदौर शूटिंग रेंज में 26वीं ऑल इंडिया शूटिंग रेंज चैंपियनशिप 2024 में बिहार की दिव्या श्री ने रजत पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के कटैया प्रखंड के बैरिया गांव में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध उत्पादन डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों गोपालगंज में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले के कटैया प्रखंड के बैरिया गांव में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दुग्ध उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास किया है। 53.64 करोड़ की रुपए की लागत से बनने वाले इस संयंत्र से न केवल गोपालगंज बल्कि सिवान और पश्चिमी चंपारण जिलों के 50,000 से अधिक किसानों को लाभ होगा। इस परियोजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और दुग्ध उत्पादकों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। संयंत्र का कुल क्षेत्रफल 10.81 एकड़ है, जिसमें 7,197 वर्ग मीटर में संयंत्र, प्रशासनिक भवन, सर्विस ब्लॉक और भंडार इकाइयों का निर्माण होगा। 7 निश्चय 2 योजना के तहत राज्य सरकार ने 7,000 नई दूध समितियों के गठन की स्वीकृति दी है। समारोह में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, विधायक अमरिंदर कुमार पांडे आदि उपस्थित रहे। गोपालगंज स्थित थावे मंदिर को सिंहासनी भवानी के नाम से भी जाना जाता है। गोपालगंज जिले का लिंगानुपात 1021, जो बिहार में सर्वाधिक है। गोपालगंज में गंडक नदी नहीं बहती है। गंडक नदी नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर पूर्व मुख्य समुद्र तल से 7,620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तरण तारण पंजाब में 1 से 6 दिसंबर 2024 तक आयोजित 24वीं सब जूनियर नेशनल उसू चैंपियनशिप 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितना पदक जीता है? तो दोस्तों 6 पदक जीता है। तरण तारण पंजाब में 1 से 6 दिसंबर 2024 तक आयोजित 24वीं सब जूनियर नेशनल उसू चैंपियनशिप 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित 6 पदक जीता है। बिहार के कितने व्यक्तियों को महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय फेलोशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2 व्यक्तियों को। बिहार के 2 व्यक्तियों को महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें रवि रंजन, इनको दिव्यांग जनों के लिए काम करने के लिए सम्मानित किया गया है, और आशुतोष कुमार को पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। यह सम्मान भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2024 में टेलीमेडिसिन द्वारा मरीजों का इस्तेमाल करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो दोस्तों गोपालगंज जिला है।
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2024 में टेलीमेडिसिन द्वारा मरीजों का इस्तेमाल करने के मामले में बिहार का गोपालगंज जिला प्रथम स्थान पर आया है। नवंबर 2024 में 142% मरीजों का इलाज टेलीमेडिसिन के माध्यम से हुआ है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा हैं। बिहार के दरभंगा के सुबन बाईपास में बिहार का दूसरा एम्स बनाया जा रहा है। 9 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उसका क्या नाम है दोस्तों? तो मसाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज कंपटीशन बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का मसाल जलाकर शुभारंभ किया है। कंकड़बाग में पाटलिपुत्र खेल परिषद की इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 7 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए सालाना की छात्रवृत्ति भी प्रदान की है। इस खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली छात्रों और स्कूल से बाहर के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाया जाएगा, ताकि वर्ष 2032 और 36 में आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम्स में राज्य और देश के लिए पदक जीत सके। इस प्रतियोगिता में राज्य के करीब 40,000 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 60 लाख प्रतिभावान खिलाड़ी शामिल होंगे। बिहार के किस विश्वविद्यालय में स्टेम सेल स्कूल विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। एम्स और आईजीएमएस की मदद से एकीयू में बनेगा स्टेम सेल स्कूल में बनाया जाएगा। स्टेम सेल आपके शरीर में एकमात्र ऐसी कोशिकाएं है जो रक्त, हड्डी और मांसपेशियों की कोशिकाएं जैसी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। स्टेम सेल क्षतिग्रस्त ऊतकों की भी मदद करती है। स्टेम सेल रक्त कैंसर और रक्त विकार के उपचार के लिए आवश्यक है। बिहार के कितने शहरों में नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे? तो दोस्तों 10 शहरों में बिहार के हवाई सेवाओं का विस्तार होने वाला है। केंद्र सरकार की उड़ान 5.2 योजना के तहत राज्य के 10 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। बिहार के वीरपुर, महरमा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा में हवाई अड्डों पर छोटे विमान प्रचालन का प्रस्ताव है। वर्तमान में बिहार में 3 हवाई अड्डों पर ही प्रचालन हो रहा है। गया एयरपोर्ट यह बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो गया शहर में स्थित है। यह एयरपोर्ट विश्व धरोहर स्थल बोधगया के निकट है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह पटना में स्थित और बिहार का एक प्रमुख घरेलू एयरपोर्ट है। दरभंगा एयरपोर्ट यह दरभंगा में स्थित और एक घरेलू एयरपोर्ट है। यहां से मिथिलांचल के लोगों को सुविधा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल में 2024 में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल कितना मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 6131 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। हाल ही में 2024 में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 6131.80 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। देश के कुल एनएच में बिहार की भागीदारी 4.04% है। पूरे देश में कुल 1,46,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार में राष्ट्रीय औसत से 2% कम राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय औसत पाने के लिए बिहार को भी 4600 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की जरूरत है। बिहार में कुल 56 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग 18,459 किलोमीटर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कुल 102 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। बिहार के किस जिले में देश का पहला 5 मंजिला कलेक्ट्रेट भवन बनाया गया है? तो दोस्तों पटना में। बिहार के पटना जिले में देश का पहला 5 मंजिला कलेक्ट्रेट भवन बनाया गया है। 324 करोड़ की लागत से भूकंप रोधी भवन का 2.5 साल में निर्माण किया गया है। परिसर का क्षेत्रफल 43,454 वर्ग किलोमीटर है। परिवहन जुर्माना वसूलने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो दोस्तों चौथे स्थान पर। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक विनय कुमार बनाए गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत रसोई घरों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग हो रहा है? तो 47.6%। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 47.6% घरों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग हो रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत पर यह आंकड़ा 63.4% है। चंडीगढ़ में 100% स्वच्छ ईंधन का उपयोग हो रहा है। बिहार के ग्रामीण 42.9% स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। बिहार के 100 घरों में केवल 48 घरों में ही स्वच्छ ईंधन का उपयोग हो रहा है। बिहार के किस जिले के वारसलीगंज प्रखंड के मोसमा गांव स्थित गढ़पुर पंचायत में
खुदाई के दौरान 3 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। तो दोस्तों बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज प्रखंड के मोसमा गांव स्थित गढ़पर पंचायत में खुदाई के दौरान 3 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद 21 स्वतंत्रता सेनानी की याद में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों राजेंद्र सिंह की याद में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र सिंह की शताब्दी समारोह पर उनके गृह आवास सारण जिले के सोनपुर में उनकी स्मृति में स्टेडियम और पुस्तकालय बनाने की घोषणा की है। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर छात्रों के एक जुलूस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास कर रहे थे। वहां के तत्कालीन अंग्रेज जिलाधिकारी WC आर्चर ने बौखला कर निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे 7 नौजवान छात्र झंडा थामे वहीं पर शहीद हो गए। 8वां छात्र रामकृष्ण सिंह, जो मोकामा के रहने वाले थे, पटना कॉलेज के छात्र थे, अंग्रेजों से बचकर ब्रिटानी झंडा उतार कर भारतीय झंडा फहराने में कामयाब रहे। 7 छात्र कौन कौन थे दोस्तों? तो रामानंद सिंह पटना के थे, राम गोविंद सिंह पटना के थे, उमाकांत प्रसाद सिंह सिन्हा सारण के थे, राजेंद्र सिंह सारण के थे, सतीश प्रसाद झा भागलपुर के थे, जगपति कुमार औरंगाबाद के, देवीपत चौधरी असम के थे। झंडा फहराने के क्रम में निम्नलिखित जगहों पर लोगों को गोली लगी थी। कपिल मुनि डुमरांव में, श्याम बिहारी लाल को गया में, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को सिवान में, ध्रुव कुमार को कटिहार में। सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर उदित नारायण पांडे SDO थे और विशंबर चौधरी डिप्टी कलेक्टर थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के हेप्थलॉन बालिका अंडर-20 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों निधि कुमारी ने। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हेप्थलॉन बालिका अंडर में बिहार की निधि कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। उड़ीसा के पुरी में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर वर्ग 14 किलोमीटर प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के रहने वाले शशि यादव ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों सिवान के। ओडिशा के पुरी में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के प्रतियोगिता में बिहार के सिवान के रहने वाले शशि यादव ने कांस्य पदक जीता है। बिहार के किन 2 जिलों का गजेटियर प्रकाशित किया जाएगा दोस्तों? पटना और दरभंगा का। पटना और दरभंगा जिले की समग्र जानकारी अब आम लोगों को पुस्तक के रूप में उपलब्ध की जाएगी। दोनों जिलों को गजेटियरों को पांडुलिपियों के अंतिम रूप से अनुमोदित कर प्रकाशन का निर्णय राज्य स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन समिति की बैठक में लिया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों के लिए जिलावार गजेटियर तैयार किया जाना है। दरअसल जिला गजेटियर में जिलों की समग्र जानकारी पुस्तक के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपने या अन्य जिलों की पूरी जानकारी एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में जिलावार गजेटियर प्रकाशन का निर्णय लिया गया था। बिहार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल हैं। बिहार का पहला डायनासोर पार्क का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो दोस्तों राजगीर में। जू सफारी के बाद अब नालंदा राजगीर में डायनासोर पार्क बनेगा। 66 मिलियन वर्ष पहले का युग लोग यहां जीवंत रूप में देख सकेंगे। मेसोजोइक युग यानी 245 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर डायनासोर का वर्चस्व था। अब इस युग को रोमांचित तरीके से दिखाने के लिए राजगीर में डायनासोर पार्क निर्माण होगा। इसके निर्माण पर 20 करोड़ खर्च होंगे। इसके निर्माण से लेकर संचालन में AI का प्रयोग किया जाएगा, जो देश के अन्य पार्कों से इसे अलग बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 30 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने रजत पदक जीता है। दोस्तों फाइनल मुकाबले में मेघालय की टीम को बिहार की टीम ने हराकर खिताब जीत लिया है और इस जीत के साथ ही बिहार की टीम खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई कर गई है। उड़ीसा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, उड़ीसा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ डाटा मिसिंग है। 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने GPS लैस कितने वाहनों को बिहार के गांव में भेजा है? तो 109 वाहनों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एक अड़े मार्ग से स्वास्थ्य विभाग के मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन वाहनों के माध्यम से निःशुल्क औषधि वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं में और बेहतरी आएगी। कुल 109 मुफ्त औषधीय वाहनों को रवाना किया गया है। स्वास्थ्य सेवा को गरीब और वंचित वर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुफ्त औषधि वाहन की शुरुआत की गई है।
देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस जिले में खोला गया है? तो दोस्तों पटना में। महावीर मंदिर न्यास द्वारा बनाए जा रहे बच्चों के लिए देश के पहले कैंसर अस्पताल का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। 100 बेड की क्षमता वाले महावीर बाल कैंसर अस्पताल में 18 साल तक के सभी कैंसर पीड़ितों का निःशुल्क इलाज होगा। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित बोचाचक में निर्माण स्थल पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल की नींव रखी है। जीविका ड्रोन दीदी योजना के तहत किसानों को खेती में मदद करने के लिए बिहार के कितने स्वयं सहायता समूहों को एक एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा? तो दोस्तों 201 समूहों को जीविका ड्रोन दीदी योजना के तहत किसानों को खेती में मदद करने बिहार के 201 स्वयं सहायता समूहों को एक एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के हर अनुमंडल में एक एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। चयनित ड्रोन दीदियों को इसके संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक ताकत बन रही जीविका दीदी अब ड्रोन भी उड़ाएगी। वे किसानों की मदद कर अन्न पैदा करने में सहभागी बनेगी। इसके लिए सरकार उन्हें हर प्रकार से प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के सहयोग से 16 जिलों में 201 महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन किया गया है। भारत सरकार ने 28 नवंबर 2023 को ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की थी। बिहार के नए 42वें राज्यपाल कौन बनाया गया है? तो दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया, जिन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह समारोह राजभवन में आयोजित किया गया, जहां पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मौजूद रहे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के पहले राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन थे। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। किस देश ने बिहार के रक्सौल में लागू कस्टम मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों रूस ने। संघीय सीमा शुल्क सेवा रूसी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा 27 दिसंबर को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कर पत्र लिखकर सीमा शुल्क आयुक्तालय पटना के अंतर्गत सीमा शुल्क सदन रक्सौल और एकीकृत जांच चौकी के कार्यप्रणाली की सराहना की गई है और इसके मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया गया है। रूस के राजधानी मॉस्को है। रूस के क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। 29 दिसंबर 2024 को मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया। वो बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर के। महावीर मंदिर न्यास के सचिव और अयोध्या मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को सुबह हृदय गति के कारण निधन हो गया। 74 वर्षीय कुणाल देश की बीपीसी की सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने उन्हें विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद कमेटी के बीच मध्यस्थता के लिए विशेष अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया था। किशोर कुणाल का जन्म 10 अगस्त 1950 हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर के बरूराज गांव से हुई थी। किशोर कुणाल 1983 में पटना के एसएसपी बने थे। उन्होंने केएसटी संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति का भी पद संभाला था। किशोर कुणाल ने दमन तक्षकों का पुस्तक लिख प्रदेश के बाबरी हत्याकांड का जिक्र किया था। बाबरी हत्याकांड का परोपकारी कार्य को लेकर पटना के हनुमान मंदिर के जरिए आचार्य किशोर कुणाल ने महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य अस्पताल जैसे कई धर्मार्थ अस्पतालों की स्थापना की थी। 2009 में जागरण समाचार द्वारा उन्हें बिहार रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 13 जून 1993 को पटना हनुमान मंदिर में एक दलित पुजारी उन्होंने नियुक्त किया। उन्होंने बिहार के सभी मंदिरों में दलित ट्रस्टियों की नियुक्ति की। उन्हें बड़े पैमाने पर मंदिर के मामलों के प्रबंधन से जोड़ा गया। उन्होंने दलित देवो भव अयोध्या रिविजिटेड नामक पुस्तकें लिखी हैं। दिसंबर 2024 में बिहार के किस जिले के रहने वाले प्रीतम राज ने 13 शतक जमाया? तो दोस्तों गया के रहने वाले हैं। बिहार के युवा क्रिकेटर प्रीतम राज ने इस सीजन में विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। प्रीतम इस टूर्नामेंट के एक मैच में पारी में नाबाद 13 शतक लगाकर सबसे ज्यादा 304 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। बिहार के किस जिलों में खेलो इंडिया खो खो लीग का आयोजन 28 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 तक हुआ है? तो दोस्तों गोपालगंज में। बालिका खो खो टीम में 24 राज्यों की टीम ने भाग लिया है। बिहार के किस खिलाड़ी ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में खेली जा रही चैंपियनशिप के अंडर 18 बालक वर्ग का टेनिस का खिताब जीता है? तो वैभव सिंह ने। बिहार के वैभव सिंह ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में खेली जा रही चैंपियनशिप के अंडर 18 बालक वर्ग का टेनिस खिताब जीत लिया है।
परीख सिंह ने अंडर 18 बालिका वर्ग का खिताब जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के कितने बच्चों को बाल वीर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 2 बच्चों को दोस्तों। इसमें गोल्डी कुमारी जो नालंदा हरनौत की रहने वाली हैं। गोल्डी ने वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सौरभ कुमार जो शेखपुरा के रहने वाले, इन्होंने सौरभ ने 3 बच्चों को डूबने से बचाया था। बिहार के पटना के रहने वाले किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस के अमेरिकन ओपन 2024 का खिताब जीत लिया? तो दोस्तों यश आनंद ने। बिहार के यश ने यूएस ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार किसी बिहार के खिलाड़ी ने पदक जीता। उन्होंने खिताब अंडर 19 एडल्ट वर्ग में जीता है। बिहार कैडर के किस व्यक्ति को राजस्व सचिव बनाया गया? तो अरुणीश चावला को। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के रिजर्व बैंक गवर्नर बनने के बाद यह पद खाली था। 1932 में किस जिले में स्थापित चीनी मिल रागी चीनी मिल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनः आरंभ किया? तो दोस्तों सीतामढ़ी में। मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2024 में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में स्थापित चीनी मिल का पुनः शुभारंभ किया है। चीनी मिल 1932 में स्थापित किया गया था। इसका नाम रागी चीनी मिल है। कर्नाटक की कंपनी नूरानी शुगर लिमिटेड ने इसका अधिग्रहण किया है। वर्तमान में मिल की पेराई क्षमता 40,000 क्विंटल प्रतिदिन है, जबकि चालू पेराई सत्र 2023-24 अंतर्गत राज्य की चीनी मिलों द्वारा 67.72 लाख टन गन्ने की पेराई करते हुए 10.77% रिकवरी के साथ 6.88 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है। 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2024 रग्बी अंडर 19 बालिका वर्ग का खिताब बिहार ने जीत लिया है। बालक वर्ग में बिहार दूसरे स्थान पर रही है। बिहार के किस विश्वविद्यालय को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है? तो दोस्तों पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को। बिहार के पटना विश्वविद्यालय तथा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को शोध विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के तहत यह दर्जा मिला है। पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित बिहार का सर्वाधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जबकि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा भारत में एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1972 में शुरू हुई थी। ललित नारायण मिश्रा भारत के एक राजनेता थे जो 1973 से 75 तक भारत के रेल मंत्री रहे। 3 जनवरी 1975 को समस्तीपुर बम विस्फोट कांड में उनकी मृत्यु हो गई थी। वर्ष 2022 के लिए बिहार के किस व्यक्ति को अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अरुण कुमार भगत को। उन्हें सम्मान अकादमी संस्कृति भोपाल द्वारा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में स्थित वाल्मीकि नगर में लौह कुश पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण में लौह कुश पार्क बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। 3 नदियों के संगम पर स्थित इस जगह पर रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था, जहां लौह कुश का जन्म हुआ था। बिहार के किस जिले के रहने वाले समीम ने नेशनल एबिलिम्पिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों गया के रहने वाले हैं। बिहार के गया जिले के कटारी मोहल्ले के रहने वाले 35 वर्षीय समीम ने नेशनल एबिलिम्पिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? तो राजगीर में। बिहार इस साल यानी 2025 में कई बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करेगा। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार मार्च 2025 में राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी के इंडोर हॉल में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 14 देश भाग लेंगे। बिहार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2012 में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस आयोजन की मेजबानी की गई थी। बिहार वनों के बाहर हरित क्षेत्र बढ़ाने के मामले में पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो दूसरे स्थान पर। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक वनों के बाहर हरित क्षेत्र बढ़ाने के मामले में पूरे देश भर में बिहार दूसरे स्थान पर आया है। बिहार में इस दौरान 107 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में कुल वन क्षेत्र 7,381 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में सबसे अधिक वन कैमूर में तथा सबसे कम वन शेखपुरा में है। बिहार के किस जिले में देश की पहली हाइड्रोजन स्ट्रीट रेल फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में।
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में देश की पहली हाइड्रोजन स्ट्रीट रेल फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग ने पीकोर ग्रुप के साथ समझौता किया है। हाइड्रोजन ट्राम के लिए राजगीर में पहली रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। दिसंबर 2024 में बिहार सरकार तथा कितनी कंपनियों के बीच 1.80 लाख करोड़ के निवेश का समझौता हुआ है? तो 423 कंपनियों के बीच। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के तहत 423 कंपनियों ने बिहार में 1,80,000 करोड़ रुपए निवेश करने की प्रतिबद्धता जताते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। सन पेट्रोकेमिकल्स, भारत पेट्रोलियम, एनएचपीसी, एसएलएमजी बेवरेज, श्री सीमेंट और हल्दीराम के शीर्ष पदाधिकारियों ने राज्य के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की मौजूदगी में जो है यह एमओयू साइन किया गया है। सर्वाधिक निवेश गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की 17 कंपनी कर रही है, जो 90,734 करोड़ का निवेश हो रहा है। इसमें इस सम्मेलन में निवेश का सबसे बड़ा ऐलान सन पेट्रोकेमिकल्स ने किया। यह कंपनी पंप, हाइड्रो और सौर संयंत्र सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में 36,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यहां अडानी ग्रुप ने घोषणा की है कि बिहार में लगभग 28,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसमें 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। बिहार के किस जिले में जनजातीय शोध संस्थान का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों, पटना जिले में। बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मंत्री जनक राम है। इसके निर्माण पर लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 50वीं गोल्डन जुबली बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब पटना ने दोस्तों बेगूसराय को हराकर जीत लिया है। बिहार की कितनी नदियों पर नए बैराज बनाए जाएंगे? तो 3 नदियों पर। बिहार की 3 नदियां कमला, बागमती, महानंदा पर मधुबनी के जयनगर, सीतामढ़ी तथा किशनगंज जिले में बैराज बनाया जाएगा। सड़क से जुड़ी शिकायतों का शीघ्र समाधान का निपटारा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से आमजन अब सड़कों की खराब स्थिति जैसे गड्ढे, क्षतिग्रस्त किनारे और अन्य समस्याओं को रिपोर्ट सीधे संबंधित अधिकारियों को कर सकेंगे। मोबाइल ऐप निर्मित करने का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की देखभाल और रखरखाव में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह ऐप पूरे बिहार में उपलब्ध होगा और लोगों को आसानी से सड़क संबंधी समस्याओं को साझा करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। मैथिली साहित्य के किस प्रसिद्ध नाटककार और रंगकर्मी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, महेंद्र मलंगिया को। मैथिली साहित्य के चर्चित नाटककार और रंगकर्मी महेंद्र मलंगिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार उनकी मैथिली भाषा में प्रकाशित पुस्तक प्रबंध संग्रह के लिए दिया जाएगा। इस आशय की घोषणा साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से किया गया है। मधुबनी जिले के मलंगिया गांव के निवासी हैं। दिसंबर 2024 में बिहार कर्मचारी आयोग का नया अध्यक्ष आलोक राज को बनाया गया है। बिहार के पूर्व कार्यवाहक डीजीपी आलोक राज को बिहार सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आलोक राज को बिहार कर्मचारी आयोग चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सन 2002 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन हुआ था। बिहार सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। दिसंबर 2024 में बिहार के नए पुलिस महानिदेशक विनय कुमार बनाए गए हैं। बिहार के सीनियर आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाया गया है। वह इस पद पर 2 साल तक रहेंगे। मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले विनय कुमार के पास पुलिस विभाग में 33 साल का अनुभव है। बिहार के किस जिले के रहने वाले अमरीश कुमार को सिविल डिफेंस श्रेणी में पहला रक्षा पदक मिला है? तो दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया है। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों, अर्णव कुमार ने। बिहार के किन छात्रों ने सस्ती सुविधा वाला ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया? तो प्रखर और अनीस ने। बिहार के 2 छात्रों प्रखर जो मोकामा का रहने वाले, अनीस और जो पटना का रहने वाले, सस्ती सुविधा वाला ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से ट्रांसपोर्ट सामान की बुकिंग तथा उसकी स्टेटस ट्रैक किया जा सकेगा। बिहार की किस कंपनी को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रथम पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। 9 से 15 दिसंबर 2024 तक दिल्ली में आयोजित 68वीं स्कूल गेम्स कराटे अंडर 17 चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीता है, जिसमें 2 स्वर्ण तथा 5 कांस्य पदक शामिल है। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने 4 पदक जीता है, 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीता है।
ई श्रम पोर्टल पर किए गए निबंधन के अनुसार गीत संगीत के क्षेत्र के मामले में रोजगार देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर आया है। बिहार के 8,934 गीत संगीत के लोग गीत संगीत के क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं। 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% थी। राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह है। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं पुण्यतिथि 3 दिसंबर 2024 को मनाई गई और बिहार के सीवान जिले के रहने वाले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 को जन्म सीवान के जीरादेई ग्राम में हुआ था। 1930 में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यह भारत के 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। 1963 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर भी कार्य किया। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1934, 1939 और 1947 में। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित पहली सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैबिनेट मंत्री के रूप में खाद्य एवं कृषि विभाग का कार्यभार सौंपा गया। 1962 में उन्होंने उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नियमित टीकाकरण के मामले में बिहार पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया है। यूविन पोर्टल के जरिए शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को टीके देने में बिहार सबसे आगे है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। रन फॉर नशा मुक्ति अभियान के तहत पटना में आयोजित मैराथन के पुरुष विजेता दोस्तों निगोसे केवेटू गुरुमी सर हैं। रन फॉर डी एडिक्टेड बिहार थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पटना मैराथन 2024 में 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित 17वीं जूनियर राष्ट्रीय ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में बिहार को चौथा स्थान मिला है। बिहार के खिलाड़ी ने 18 स्वर्ण, 7 रजत और 13 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों, यह रहा बिहार करंट अफेयर्स दिसंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। थैंक यू फॉर